बैक गाइस, कैसे हो आप लोग? भाई आप सबकी वजह से मैं तो बढ़िया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो जो है वो काफी हटकर होने वाली है, क्योंकि आज हम बेबलेट बैटल तो करेंगे, लेकिन काफी डिफरेंट। तो वो मैं बेबलेट आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अबे तो कितना बेशर्म है, इंट्रो तो लगा दे। अब इंट्रो भी मैं ही लगे हूँ, आउट्रो भी मैं ही बोलूँ, सब कुछ मैं ही करूंगा, तो तू क्या करेगा? बोर्ड कहेंगे। अच्छा सॉरी सर, मैं लगाता हूँ। तो गाइस ये लीजिए इंट्रो। तो भाई अब बेबलेट्स को लाने के लिए अब हमने जादू भी सीख लिया है। अब मैं चुटकी बजाऊंगा तो बेबलेट आएंगे। तो भाई अरे आई गाइस, थोड़ी गलती हो गई, जादू में थोड़ी मिस्टेक हो गई। एक बार करेंगे, आप पक्का आएंगे। तो भाई देखिए क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है अलग? अगर नहीं भी लग रहा तो हम दिखाते हैं। भाई आज हम बैटल करने वाले इन तीनों की ट्रिपल थ्रेड बैटल, जिसमें हम बस इनकी लेयर होगी, कोर होगी, डिस्क होगी और इनका लेयर नहीं होगी, कोर होगी, डिस्क होगी और बस ड्राइवर होगा। और उसके बाद जो हमारे को चेस्ट मिलती है वो लगा दी ऊपर इनको हाई मोड में करके। तो भाई एक तरह की ये जो बेबलेट है ये विदाउट लेयर बेबलेट है, ठीक है। और इनकी बैटल में भाई मजा आने वाला है, और अपने गिल्टी लॉन्गनेस से एक तरह से रिटर्न करी है अलग वर्जन में, और उसका एक अलग से फायदा हो रहा है क्योंकि हमने उसमें एल गियर भी लगा रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे बैटल शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो भाई टोटल 10 राउंड करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। और भाई यहाँ पे तबाही मचते हुए पहले से, और भाई पहला ही राउंड था तबाही का। गिल्टी लॉन्गनेस भाई, गिल्टी लॉन्गनेस बैटल से बाहर होता है। देखते हैं इसमें से कौन जीतता है इन दोनों में से। और भाई फर्स्ट पॉइंट जाता है हमारा एस्ट्रल विदाउट लेयर स्प्रीगन को। तो भाई अपना पहले राउंड का विनर तो है विदाउट लेयर एस्ट्रल स्प्रीगन, जो कि हमने बनाया है। और दूसरा राउंड करते हैं, मैं इसको सही कर आता हूँ गिल्टी लॉन्गनेस को। तो भाई चाहते हो क्या कि इसकी बैटल में मेटल बेस से भी करूँ? और भाई हमारा लॉन्च खराब हो गया, नहीं हुआ। भाई बिल्कुल अटैक करते हुए तगड़े तरीके से एस्ट्रल स्प्रीगन। और भाई ये चलते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं सीरियसली में। तो शायद भाई ये वाला राउंड भी हमारा गिल्टी लॉन्गनेस तो हार ही जाएगा। देखते हैं कौन जीता, और मेरे ख्याल से ये भी एस्ट्रल स्प्रीगन ही जीतेगा। तो भाई कमेंट करके बताना कि इनकी बैटल के मेटल बेस से देखना चाहते हो। और भाई शायद 1-2 दिन या कुछ दिनों में हमारा नया स्टेडियम आने वाला है मेटल बेस के लिए। खुशखबरी की बात, तालियां बजाओ। तो फटाफट से इसका थर्ड राउंड करते हैं। और भाई दोनों राउंड अभी तक दोनों पॉइंट हमारे एस्ट्रल स्प्रीगन के ही हुए हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसीलिए हमारे को थोड़े बहुत कट्स लगाने पड़ेंगे, वरना वीडियो और भाई ये स्टेडियम में क्या मौत का कुआं, जिसमें बाइक की तरह घूम रहे हैं ये बेबलेट। क्या लगता है भाई थर्ड राउंड में कौन जीतेगा? भाई सीरियसली बहुत बढ़िया लग रहे हैं, दिख रहे हैं। और गाइस अगर ग्रेविटी डिस्टॉर्ट की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो कार्ड में लिंक आ रही होगी, उस पर जाके कर क्या रहे हो गाइस, देखो वो ओरिजिनल टकारा टोमी वाला ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर है। और इसमें भी हमारा भाई मेरे को लग रहा है गिल्टी लॉन्गनेस एक भी राउंड जीत पाएगा। और भाई पूरा एस्ट्रल स्प्रीगन को एडवांटेज मिल रहा है अपनी हाइट की वजह से। तो भाई ये वाला राउंड भी जाता है, तीसरा पॉइंट भी हमारे एस्ट्रल स्प्रीगन को, और इस बार हम पहले ही लॉन्च कर देंगे। और भाई शायद से एस्ट्रल स्प्रीगन का मोड चेंज हो गया है, लेकिन हम अब कुछ नहीं कर, जो होगा ऐसे ही होगा और कुछ नहीं होगा। और भाई गिल्टी लॉन्गनेस के बाद
भाई गिल्टी लॉन्गिनेस की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, बिल्कुल कोई इज्जत ही नहीं रही भाई। उसको तो ऐसे उड़ा रहे जैसे कुछ है ही नहीं। तो देखते हैं भाई कौन जीतता है। और मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट साइक्लोन बेलियर को जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्या होगा गाइस, देखते हैं क्या होता है। और भाई काफी क्लोज बैटल थे, लेकिन अब ये चौथा पॉइंट भी एस्टल स्प्रिगन को ही जाता है। तो भाई हमने सोचा है थोड़ा सा चेंज करने में गिल्टी लॉन्गिनेस की, क्योंकि भाई एलगीएर से कुछ उसका तक खास तो हो नहीं पा रहा, तो हम उसकी चेस्ट डिस्क उसी के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो लगा के मिलते हैं हमने। तो भाई हमारा गिल्टी लॉन्गिनेस बदल चुका है, अब वो सबको मारेगा, सबको तोड़ेगा। पहले बिबलेट ठीक से लॉन्च करना सीख बोर्ड कहीं की। हाँ वो भी हम सीख जाएंगे। हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वी आर इंटेलिजेंट गाइस, वी आर इंटेलिजेंट। हाँ मतलब वो। और भाई एस्टर स्प्रिगन ने जान बहुत तगड़ी टक्कर मारी और हमारा गिल्टी लॉन्गिनेस का पूरी डिस्क निकल चुकी है, लेकिन फिर हमने उसे लॉन्च कर दिया। और वो काफी स्टेमिना टाइप दिख रहा है और शायद जीत भी जाएगा। और भाई काफी बढ़िया लग रहे हैं सीरियसली। और ये वाली बात है बार बार बोल चुका हूं क्योंकि मैं बॉट हूँ। यस गाइस आई एम बॉट। और भाई इस बार साइक्लोन बेलियर को निकाल दिया गया है और हमेशा की तरह 5वां पॉइंट भी जाता है अपने एस्ट्रल स्प्रिगन को। भाई मेरे को लग रहा है सीधा सीधा मार्जिन से जीतेगा। और इसका रबड़ भी भाई स्टेडियम जल्दी हमारे को चेंज करना पड़ेगा, वरना ये हमारे टिप्स को थोड़ा खराब कर सकते हैं। इस बार पहले लॉन्च करेंगे एस्ट्रल स्प्रिगन को और ये है 6th राउंड और अभी तक स्कोर है 0-0-5। और भाई ये वाली बैटल दोबारा करनी पड़ेगी। तो कहाँ गए लॉन्च किया है। भाई लॉन्गिनेस और एस्टर स्प्रिगन की तगड़ी टक्कर होते हुए और साइक्लोन बेलियर बीच में मजे ले रहा है। क्या इस तरीके से करके अपनी इन चालों से साइक्लोन बेलियर जीत पाएगा? और इस टाइम पे बिल्कुल सैंडविच हो चुका साइक्लोन बेलियर, निकल गया किसी तरह। क्या लगता है कौन जाएगा पहले? और मेरे को लग रहा है कि साइक्लोन बेलियर जाने वाला है गाइस। और ये वाला पॉइंट भी शायद एस्टर स्प्रिगन को के शायद क्या मिलना ही एस्टर स्प्रिगन को है, ये गारंटी। और 6वां पॉइंट भी एस्टर स्प्रिगन का। लेट्स गो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट बैटल। और भाई ये लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका स्टेमिना कम है, तो हम उसको थोड़ा एडवांटेज। और भाई पूरा हिला के रख दिया हमने दोनों को गिल्टी लॉन्गिनेस ने। लेकिन शायद इस बार एस्टर स्प्रिगन हार सकता है। क्या उसके स्टेमिना उसे बचा पाएगा विदाउट स्टेमिना टिप? और आंसर है नहीं, नो सॉरी, हाँ सॉरी गाइस, सॉरी, हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई। और भाई 7 पॉइंट हो चुके हैं इस तरीके से एस्टर स्प्रिगन के, और सीधा क्लियर मार्जिन से जीतने वाला है ये। और सटिया गया भाई, एस्टर स्प्रिगन सटिया गया, काफी अजीब तरीके से नाच रहा है। और भाई कहाँ चली गई साइक्लोन बेलियर की पावर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और वो सारी जहां के चक्कर लगा दिए गिल्टी लॉन्गिनेस में। भाई 1 पॉइंट किसी का हो, ये तो सीधा क्लियर। और भाई साइक्लोन बेलियर शायद अपनी लेयर के बिना बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। इस बार भाई दोनों बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं एस्टर स्प्रिगन पे, लेकिन शायद कुछ होगा नहीं उससे। हमारा साइक्लोन बेलियर जा चुका है। और भाई क्या हुआ, लेकिन शायद थोड़ा सा एस्टर स्प्रिगन ही जीता है शायद, पक्का नहीं कह रहा, स्लो मोशन में करके देखना पड़ेगा।
तो चलिए भाई, अगर नहीं समझ आ रहा तो हम भी बेईमानी नहीं करेंगे, इनकी एक बार डुओ बैटल कर लेते हैं। जो जीतेगा उसके पास चला जाएगा पॉइंट, क्योंकि साइक्लोन बिलिल तो ऑलरेडी बाहर हो चुका था और इसके अभी तक 7 पॉइंट हो चुके हैं। भाई मेरे को तो याद नहीं है, अगर गलत हुई तो माफ करिएगा। और भाई ऐसे स्पीकर बिल्कुल अटैक मोड में तगड़े तरीके से क्या हरा पाएगा गिट्टी लोग ने उसको। लेकिन भाई ये बस इसलिए गिल्डी लॉन्गनेस की वापसी हुई क्योंकि इसमें उसकी लेयर नहीं है, अगर वरना उस तरीके से गिल्डी लॉन्गनेस की वापसी शायद कभी नहीं हो पाएगी, शायद कभी भी नहीं हो पाएगी। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। और भाई बिल्कुल लड़खड़ाते हुए दोनों बेब्लेड, और भाई 8वां पॉइंट भी जाता है हमारे एस्ट्रल स्प्रिगन को। तो भाई 9th बैटल फटाफट से, और ये खच्चा गया और मेरे ऊपर आके लग गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई पहले हमारे को लॉन्च एस्ट्रल स्प्रिगन को ही करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी जीत रहा है बहुत देर से, ठीक है। और भाई मैं फुल पावर से लॉन्च करूंगा, उससे पहले ही भाई वो बाहर हो जाता है। मेरे को लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले ही बाहर हो जाता है वो। इस बार भाई फुल पावर से लॉन्च करूंगा और भाई मेरे को तो ये लग रहा है कि एस्ट्रल स्प्रिगन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और भाई अभी जबकि वो अपने बैलेंस मोड पर है, अगर सोचो अगर उसको मैंने स्टैमिना मोड पे कर दिया तब क्या होगा। और भाई सबसे ज्यादा अंडररेटेड इसमें साइक्लोन बेलियल ही रहा है, और भाई जीत चुका। अब फाइनल राउंड भी भाई सब सीधी बात है कि अपना एस्ट्रल स्प्रिगन जीत चुका है ये पूरी बैटल ही देखा जाए एक तरीके से। लेकिन 10th राउंड जब कर ही लेते हैं, क्या फायदा अगर हम ना करें 10th राउंड। This is not okay. This needs to stop now. This is भाई ये पूरे मौत के कुएं की तरह चक्कर लगाता है, और जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगता है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये लगा, और भाई बार मेरे यहाँ क्या लगता है, क्या करूं मैं। एक काम कर, ये कैमरा छोड़, ये बनाना छोड़ दे, मैं बना दूंगी वीडियो के लिए। वही तो नहीं करने देना ना ब्रो, वही तो नहीं करने देना। हमारे पे विश्वास नहीं मानो। और भाई कुछ टूटा है गाइस, हमारा कोई सा बेब्लेड इंजर्ड हुआ है, देखना पड़ेगा कौन। भाई देखना पड़ेगा, और ये कोई टूट रहा है भाई, मेरे को भाई बंद करनी पड़ेगी वीडियो। किसी के टुकड़े हो रहे हैं भाई, और एक भाई इसकी डिस्क के टुकड़े हुए हैं थोड़े से, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन कोई नहीं, वो हम चिपका लेंगे। लेकिन भाई ये गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। तो बस गाइस, अपना विनर निकल कर आता है एस्ट्रल स्प्रिगन, और आज की बैटल में यही था। और हमारा साइक्लोन बेलियल इंजर्ड हो चुकी है, उसकी डिस्क थोड़ी सी, तो वो तो कोई नहीं, उसको चिपका लेंगे। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, वरना आपके बेब्लेड अगर ओरिजिनल वाले नहीं है तो इंजर्ड हो सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इंट्रो तो बोलने दे बॉट कहीं के, सॉरी आउटरो। अरे हाँ भाई, तुम भी तो हो, मैं भूल गया था, सॉरी। तो बोलो भाई, आउटरो बोलो। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो, वैसे तो ये बहुत ज्यादा कुछ खास करता नहीं है, मैं ही बनाता हूँ सब, मेरे लिए से अच्छी होती है वीडियो। तो मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो वैसे भी आप लोग कर दिया होगा, और हाँ मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लेना। बाय बाय।